भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने वाले संविधान के दिन कहे थे कि पूरे संविधान में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है तो वो सीएजी है। ये बहुत भयानक होता है। 200 करोड़ रुपया तो अफगानिस्तान को दिया गया। दिक्कत जानते हमको कभी कभी तकलीफ भी होता है। जितना ज्यादा पाकिस्तान पे कर्जा होगा एट लास्ट हम ही लोग को भरना पड़ेगा। कि भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने वाले संविधान के दिन कहे थे कि पूरे संविधान में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है तो वो सीएजी है। अब अंबेडकर साहब अगर बोल रहे हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को क्या कहते हैं? सीएजी। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये शब्द भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गड़बड़ है, क्योंकि भारत के सीएजी के पास ये वाला पावर नहीं। वो नियंत्रण नहीं कर सकता है पैसे। केंद्र सरकार कहाँ खर्चा की इसको नहीं डिसाइड कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, कहाँ खर्चा किया या नहीं किया खर्चा के बाद जांच करेगा, यानी पोस्ट फैक्टो है। क्या है? पोस्ट फैक्टो। काम हो गया अब जांच करने आएगा। तो ये शब्द किस काम का? कोई काम का नहीं है। एक्चुअल हम लोग कॉपी किए हैं संविधान, अपना जो ये संविधान ये ज्यादातर ब्रिटेन से। ब्रिटेन में वो कंट्रोल भी कर ले, लेकिन यहाँ कंट्रोल नहीं कर पाता। तो सीएजी का पद का काम क्या है कि भारत सरकार और राज्य सरकार कितने पैसे खर्च किए ये सब की जांच कौन करता है? सीए। और सीएजी एक ऐसा विभाग है जिसमें सिंगल ऑनर एक ही आदमी रहेगा, सीएजी। उसके नीचे कोई हेल्पर वेल्पर नहीं, सब बाकी उसके नीचे सब अधिकारी रहेंगे। उसके नीचे सब क्या रहेंगे? अधिकारी रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भारत सरकार का अगर सीएजी किसी पे मोहर लगा दिया कि नहीं ये ठीक है, मतलब ठीक है, तो ये ऑडिट का काम अच्छा करता है। ऑडिट मतलब जांच। कि सरकार ने सपोज कीजिए कि 400 करोड़ रुपए निकाला गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए, यहां तक सीएजी कुछ नहीं करेगा। अब जब 400 करोड़ निकल गया ना, अब वो कहेगा गंगा नदी बन गया, तब सीएजी जांच करेगा। किस कंपनी का छड़ लाए, कितना टन छड़ लगा, कितना गिट्टी लगा, गिट्टी का पेमेंट कौन कंपनी से हुआ, वो कंपनी का बिल। आप कहेंगे कि हाँ हम 200 करोड़, हम तो 60 करोड़ का छड़ खरीदे सरिया, इसके लिए लिख लेगा 60 करोड़। कौन कंपनी से? तो टाटा से। अब जाएगा वो टाटा पे मिलाने। खरीदा था कि नहीं 60 करोड़ का? 55 करोड़ का खरीदा था। छोटा कहीं का, तुम तो 5 करोड़ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? ये बहुत भयानक होता है। हम लोग का भी जो ऑडिटर होते हैं सब ये भी यही करते हैं। अगर हम बिल कोई जनरेट करते हैं तो अगर हम उसको बिल दिए कि हम यहां से कंप्यूटर खरीदें, जैसे पैनल खरीदें, तो हमारे से ले लेगा और जांच करेगा कि उस कंपनी में मेरे नाम पे बिल बना है कि नहीं, और दोनों में मैच करेगा। और ना मैच हुआ तो फोन करेगा, कहो खान साहब तो खेला हो वो तो हम लोग के लिए बिग फोर रहता है। हम लोग को कोई लूट खसोट की आदत नहीं। आप लोग भी देखिएगा यहाँ पे शुरू से ही रहा है ईमानदारी। और हम लोग बिहार के लोग हैं, लोग जमीन पे भी बैठ के शान से जिंदगी जी लेते हैं। तो क्या जरूरत है उतना लूट माट कर ले। लाइफ स्टाइल ही वैसा है कि कितनों रख लीजिएगा, जब तक आप जमीन पे बैठे, जमीन पे लगता है कि अपन एरिया। समझ में? उतना हम लोग को सब मतलब नहीं रहा। तो ऑडिट का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है? आप पैसा कमाएं ये ऑडिट नहीं है, कहाँ खर्चा किए ये ऑडिट। आप लोग के पापा भी कभी कभी, मम्मी पापा ऑडिट करते होंगे आपका। बताओ कैसे कैसे किया यहाँ पर। यही काम किसका होता है? सीएजी। सीएजी केंद्र सरकार की भी ऑडिट करती है, राज्य सरकार की। इसके अलावे उस का और देखिए क्या चीज काम है, बहुत खतरनाक। पहली बात समझ गए, ये कंट्रोलर का काम नहीं करते, बस यही नाम है। कंट्रोलर नहीं है, कंप्ट्रोलर, नियंत्रक। ये नियंत्रक का काम नहीं करते, ये पोस्ट फैक्टो का काम है। सरकार खर्चा कर दिया तब, लेकिन ब्रिटेन में खर्चा के सत्वे रहता है। अरे इतना खर्चा क्या कर रहे हो, इतना जरूरत नहीं है। लेकिन भारत में यह शक्ति किसको दिया गया? बजट में जब सरकार विनियोग विधेयक लाती है तो विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाकर कम कर सकती है, सीएजी कम नहीं कर सकते। लेकिन भारत में सीएजी के पास नाम भले है कंप्ट्रोलर, नियंत्रक, नियंत्रण करते नहीं है। जब राज्य सरकार खर्चा कर दी तो उसकी जांच करेगी। बिहार सरकार को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार देती है। कितना? 2.25 लाख करोड़ रुपए सरकार देती है। अरे ज्यादा मत समझिएगा, बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पे बहुत सैलरी में खर्चा हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? बिहार में लगभग मान के चलिए 4 लाख कर्मचारी भी अगर आप जोड़ते हैं, 4 लाख कर्मचारी, तो 4 पे 5 को 0, 4 लाख कर्मचारी हो गए। एक कर्मचारी का औसतन अगर सैलरी आप 40,000 रखिए, 20,000 रखिए, छोड़िए 20,000, कितना रखिए? 20,000। कई को 0 हुआ है? 4 गो में और 5 गो में 9 गो, 4 दूनी 8 और 9 गो 0 लगाइए। काई दाई 1 2 3 4 5 6 7 को काटिए, 800 करोड़ रुपया सैलरी में चल गया। अच्छा मैं तो मिनिमम जोड़े 20,000 किसी की सैलरी नहीं। और जो पुराठ होता है उसका सैलरी और ज्यादा होता है, 1 लाख रुपया होता है। तो ऐसा मत सोचिएगा बहुत। अब बिहार सरकार का 2.25 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया, उसकी जांच कौन करेगा? सीएजी। बताएंगे? आप कहेंगे कि
2.25 लाख करोड़ में से 20,000 करोड़ रुपया तो सैलरी में चल गया, तो कहेंगे किसका सैलरी, कितने एम्प्लॉय, ईच एम्प्लॉय कितना। अब तो मशीनें आ गई है, सॉफ्टवेयर डाल दिया उसमें हो गया। सड़क बनाने में इतना गया, बिजली बनाने में इतना चला गया, नहर बनाने में इतना चला गया, सारा जांच करेगी। ये तो बस बिहार का 2.25 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ बजट उत्तर प्रदेश का। अब बाबा कहां कहां खर्चा किए हैं इसकी भी जांच होगा, समझ में आ गया कि नहीं। 300 करोड़ दिल्ली सरकार का, वहां कितना खर्चा हुआ है। हर एक राज्य की जांच कौन करता है, और केंद्र की भी जांच, हाँ सीएजी जांच करती है। कितना बड़का पद है सीएजी का, बाप रे माथा नोचा जाएगा। बात समझो, अभी सीएजी कंप्लीट होना, इसे कैसे घूस ले लेंगे यहाँ पे। अभी इनकी रिपोर्ट क्या करेंगे, इनका रिपोर्ट हुआ दूसरा देगा। अब आगे समझिए, इसके अलावा राज्य सरकार के मामले में और टांग लड़ा देते हैं। सीएजी राज्य सरकार का अकाउंटिंग का भी काम कर देते हैं, लेखांकन का, कि मतलब आपके लिए डिसाइड हो गया है कि 2.25 लाख करोड़ आप अपनी मर्जी से नहीं खर्च कर सकते। 2.25 लाख करोड़ में वो फिक्स कर देंगे कि शिक्षा के लिए इतना, पर्यावरण के लिए इतना। जैसे बिहार सरकार के लिए फिक्स था, 500 करोड़ रुपया दे दिया गया था कि 600 करोड़ रुपया पेड़ लगाने के लिए। बिहार सरकार कही कि हमारा क्या जरूरत है भैया पेड़ लगाने के लिए, सीएजी महाराज जी 500 करोड़ दे दीजिए, हम बाढ़ कंट्रोल कर देते। न, पेड़ लगाने के लिए दिए, या तो पेड़ लगाओ या तो वापस दे दो, सरकार वापस दे दी जाओ। तो जब पेड़ लगाएंगे, पेड़वा देगा तुम 500 करोड़, लगवैया हम अपने कर्मचारी से लगवाएंगे, सरकारी मास्टर, अलगे पैसा खर्चा होगा वहां पे, ले जाओ तुम यहाँ पे। बहुत बहुत झमेला होता है। केंद्र सरकार जो पैसा देती है ना, तो ऑडिट करती है, साथ साथ अकाउंटिंग का भी काम कर देती कि इतना पैसा इस क्षेत्र में खर्च करना है। अब राजस्थान सरकार को दे दीजिए आप वहां पे पैसा कि आप नहर बनाइए, अरे पानी है ये नहीं है, नहर बनाइए। कौन सी बालू का नहर बनाएगा वो? बिहार सरकार को दीजिए पैसा नहर बनाने को, मार नहर यहां से वहां पूरा बिहार से पानी चढ़ा देगा पहाड़ के ऊपर। तो राज्य सरकार के लिए सीएजी अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग दोनों का काम करती है, समझ में आ गया। लेकिन केंद्र सरकार के लिए केवल ऑडिटिंग, अकाउंटिंग के लिए वित्त मंत्रालय में अलग विभाग होता है। केंद्र सरकार खुद से डिसाइड करती है कि हम कहां कितना पैसा खर्च करेंगे, समझ में आ गया। 200 करोड़ रुपया तो अफगानिस्तान को दिया गया है, जरूरी है इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छा बनाए रखने के लिए। वहां पे बहुत जरूरत है, छोटे बच्चों की हॉस्पिटल की जरूरत है, अनाज की जरूरत है, सब जरूरत है। हम जब उसको पैसा देंगे ना तो पाकिस्तान बहुत कुलकुलाता है। तो तालिबान वाला कहता है तो तुम भी दे दो 300 करोड़। कहा कि यार इतना तो हमारे पास भी नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं। अजब हाल है। खैर वो तो डूब रहा है, उसको डूबने दीजिए। उसकी नींव ही पड़ गई थी डूबने वाली, तो डूबेगा वहां पर। दिक्कत जानते, हमको कभी कभी तकलीफ भी होता है। जितना ज्यादा पाकिस्तान पे कर्जा होगा, एट लास्ट हम ही लोग को भरना पड़ेगा। अब आप समझदार हैं तो इशारा समझ जाएंगे। तो हमें इस बात का भी टेंशन होता है, आज नहीं तो कल भरना हम ही लोग के टैक्स के पैसा से। सीएजी जैसे रिपोर्ट बनाएगा तो केंद्र सरकार का रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देगा, और राज्य सरकार का रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दिया। राष्ट्रपति या रिपोर्ट संसद को सौंपेंगे। अब ये बताइए, राष्ट्रपति फोटोकॉपी करके कौ को बंटवाएंगे? लोकसभा में किसको दे देंगे? अध्यक्ष। राज्यसभा में, हाँ सभा, और सबको बंटवा देंगे अध्यक्ष। सीएजी की रिपोर्ट लो, देख लो यहाँ। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कान में कह देते हैं पहले से कि रिपोर्ट भले दिखा दीजिए, जिसको इंटरनेट पे डाउनलोड कर दी कोई देखे, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या लिखा है उस पर सवाल उठाने का अधिकार लोक लेखा समिति को है। किसे है? लोक लेखा समिति। अब बताओ, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन? विपक्ष का। किसका? विपक्ष। अगर सरकार घोटाला कर दे और सीएजी को भी मिला ले तो सरकार का घोटाला सीएजी छुपाएगी, तो सीएजी के रिपोर्ट को कौन पकड़ेगा? लोक लेखा समिति। अच्छा सरकार, देखिए सीएजी डरता भी नहीं। रीजन क्या है कि अगर कोई सीएजी बन गया है, आप उन्हें हटा नहीं सकते हैं, सैलरी में कटौती कर नहीं सकते हैं, दबाव बना नहीं सकते हैं, तो उतना बड़ा पद होने के बाद से आप कैसे करिएगा? दूसरा कि वो जांच करता है पूरा प्रॉपर, इधर से उधर मैच होना चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर दिखा रहा है कि उसने 200 करोड़ का सीमेंट मंगाया है तो किस कंपनी से मंगाया है वो भी होना चाहिए।